और इसमें क्या है, पूर्व में भी 1-2 महीने पहले पुलिस को रिपोर्ट दी गई। अगर पुलिस उस समय कार्रवाई कर लेती 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो आज ये घटना नहीं होती। 8 साल की लड़की है, वो 8 महीने से रेप कर रहा है, उसकी उम्र 50 साल है जो रेप कर रहा है। वो दोनों भाई बहन है, वो जो आश्रम चला रहा है, दोनों जो भाई बहन है। तो आश्रम बता रहे हैं, हम उस घर में गए तो हमने देखा कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो सबके सब इस चीज़ के ऊपर महीनों से लड़ रहे हैं कि उस महिला के साथ में 2 महिलाएं और इन्वॉल्व हैं, 5 पुरुष और इन्वॉल्व हैं, और साथ के साथ में किसी तथाकथित ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो मेवाड़ और राजस्थान में बहुत सम्मान के साथ में जाना जाता है। जो बड़े नेता जिनका नाम आ रहा है वो भी हमारे संज्ञान में है। और ओल्ड वुमेन्स के नाम से उसने सस्ता का मकान लिया था सर, किसी की प्रॉपर्टी। वहाँ पे कोई ओल्ड महिलाएं नहीं है, लावारिस जवान महिलाएं और मासूम बच्चियों को पकड़ा जाता है और वो सेल करती हैं। करीबन 3 महिलाएं बेच दी है उसने। हर जगह से उठ के महिला एकता की, महिला सुरक्षा की बात होती है, परंतु जो समक्ष दृश्य आया है सब तरफ से उठ के एक 12 वर्षीय महिला से रेप होने के उपरांत 15 दिन तक अगर एक्यूज व्यक्ति पर जांच कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं हो रही है, तो ये मेरा मानना है कि दुर्भाग्य है। आज महिला हमारी पुलिस अधीक्षक है। कम से कम इस बच्चे की पीड़ित देखते हुए प्रोटोकॉल अगर छोड़ना पड़े, लेकिन इस न्याय के लिए और इस जांच के लिए उनको यहाँ उपलब्ध होना चाहिए था। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में। मैं हूं उस्मान। हम अभी खड़े हुए हैं उस जगह पर कि जहां पर एक 10 साल की बच्ची के साथ जो है वो गलत हरकत करने का आरोप लगाया गया एक संस्था पर, और जो संस्था जो थी वो यहां पर जो है वो कार्य करती थी। और यहां पर महिला जो एक कह लीजिए कि महिला आश्रम है, महिला आश्रम के अंदर ये कार्य हुआ है, और जो कि बताया जा रहा है, हम आ चुके हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखें कि बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं। सुंदर सिंह भंडारी जी का भी कोई बोर्ड लगा हुआ है, और अभी ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर अभी अभी में कोई तोड़फोड़ हुई है, यहाँ पर अभी अभी में कुछ फाड़ के फेंका गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये देखें आप, बिल्कुल ताला लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी अभी जो है वो मौजूद नहीं है। अभी स्थानीय लोगों से जो हमने बातचीत की उसमें ये पता चला कि अभी अभी शायद जो पुलिस आई थी वो यहाँ से महिला को और उनको लेके गई हुई है। तो हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि उदयपुर जैसे शहर में इस तरह की वारदात होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा एक दाग है, एक बदनुमा दाग है कि जो इस तरह की वारदात उदयपुर शहर में हुई कि एक 10 साल की बच्ची के साथ महिला आश्रम में एक कुक्रम हो जाता है, उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है। और मामला अब गंभीर हो चुका है। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस एक्शन में है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, और साथ ही अभी जैसा बताया गया है कि उनको लेकर थाने गया गया है, तो हम वहाँ जाकर भी मामला जानने की कोशिश करेंगे। दुर्गा शंकर जी, ये जो 10 साल की बच्ची के साथ जो मामला हुआ है, जो अभी अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है, ये क्या पूरा मामला, कुछ जानकारी थी सर आपको? आज ही मालूम हुआ मुझे कि उसने यहाँ हुआ, न्यूज़पेपर वालों ने भेजा और 1-2 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप से भेजा, तो उससे मालूम हुआ जी कि यहाँ पर इस तरह की वैसे भी पहले पता था। यहाँ पर हमारे पड़ोस में एक अंजलि रहती है जी, वो नीचे अंजलि जी जी छिपा जी, और सामने काबरा साहब हैं जी। अंजलि छिपा ने भी पहले कहा था कि यहाँ ऐसी हरकतें होती है। बेटा बताएं कि इस तरह की जब हरकत होती थी तो आप मोहल्ले वासियों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन किया ना, मोहल्ला ने ऑब्जेक्शन किया। अंजलि ने कहा, मैंने कहा भाई मुझे शिकायत करने से क्या होगा, आप पुलिस में शिकायत करो इसकी जी, तो पुलिस थाने में शिकायत करो। तो उसने कहा कि सब लोग इकट्ठे होंगे फिर करेंगे, इकट्ठे हुए नहीं। तो वो महिला किस प्रकार की महिला है? वो मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। वो सही नहीं है। अगर सही होती तो इस तरह का काम नहीं करने देती। सही होती, चाहे वो भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो जी, गलत काम करने से रोकना चाहिए उसको। बनिस्बत की उसने रोका नहीं, और उसको दबाने की कोशिश की। उस बच्ची को भी बोला। भाई न्यूज़पेपर में जो है वो मैं जानता हूँ जी, क्योंकि ऐसा है। देखो इस, हाँ, कैमरे के तार काट दिए उसने।
अच्छा। हाँ 2 दिन पहले कैमरे काट दिए। यहाँ कोई 2 औरतें थी पहले, ऊपर रहती थी, अभी भी हैं क्या? आप ऊपर जाके उनसे बात करो। आपकी एक दूसरी एक प्रियंका करके है, वो यहाँ रह के 6 महीने रह के गई है जी। 4 महीने या 6 महीने ऐसा कुछ रह के गई है। तो उसने कहा कि बहुत हालत ख़राब है। और तो सर आपने खाली कराने के प्रयत्न तो किए होंगे? क्यों नहीं किए यार? जी हमारा एग्रीमेंट है, जी एग्रीमेंट की कॉपी मैंने एसपी साहब को भी दी है, जी अभी महिला एसपी साहब को दी है, जी और पहले कलेक्टर साहब को भी मिले हम। जी उस एग्रीमेंट में साफ लिखा है, आइटम नंबर 4 साफ लिखा है कि 20-25 निराश्रित औरतों को रखेगी, बूढ़ी औरतों को, जिनके बाप नहीं है, जिनके माँ नहीं है, जिनके पति नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है, जिनके घर भी नहीं है। वो फुटपाथ पर नहीं सो सकती जैसे आदमी लोग सोते हैं। जी 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 पहले यहाँ 4 साल तक अपना घर आश्रम चला था। जी वो फुटपाथ से पुरुषों को लाते थे, आदमियों को नहीं, औरतों को नहीं लाते थे। जी सर। तो ऐसा साफ लिखा है। और वो भी लिखा है कि अगर ये सेवा का काम करेगी तो तेरे 101 रुपये किराया होगा। तो 25,000 रुपये इसके किराया आता था जब स्टूडेंट ऊपर रहते थे। जी। इसे 2 बड़े हॉल हैं, 3 कमरे हैं। तो ये इस जगह पर था या ऊपर था सर? नहीं, ऊपर का ही दिया उसको, नीचे का नहीं दिया। नीचे का अपने पास में है। जी जी। नीचे का मैं यहाँ रहता था, मैं तो यहाँ गिर गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ये हड्डी टूट गई। जी सर। तो ये हड्डी टूट गई, तो उसके बाद में मैं वहाँ पर हूँ। तो सर मेरा ये एक प्रश्न ये था कि अभी जो कार्रवाई हो रही है तो उसमें आपने अपनी तरफ से भी कुछ उसमें योगदान किया होगा कार्रवाई वगैरह में करने में? कार्रवाई क्या, मैंने कहा ना आपको कि उसके बाद में मैंने मौखिक ही मैंने उसको कह दिया था। अब वो आपका उदयपुर न्यूज़ वाला वीडियो देखो ना पहले। हाँ, हमारे चैनल पे जो पहले चला था। हाँ, आपके चैनल पे पहले चला था ना। अच्छा। उसको मौखिक मैंने दिसंबर में उसको कह दिया था, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 तक मैं यहाँ रहता था। फिर 4 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं वहाँ गया, हॉस्पिटल में रहा पहले, और उसके बाद में घर पे। एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि ये जो मेवाड़ ट्रस्ट करके जो है, ये क्या है, ये किसका है? ये एक ट्रस्ट बनाया है, एक डॉक्टर ओपी महात्मा करके था जी। पहले हमारे यहाँ VCM क्लिनिक चलता था, 2000 तक चला, और आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से 15,500 लोगों का फ्री इलाज हुआ जी। लेकिन MB हॉस्पिटल है ना, उन्होंने BPL कार्ड वालों को फ्री करना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ पेशेंट नहीं आए तो हमने बंद कर दिया। तो उसके बाद में फिर ये 4 साल तक अपना घर आश्रम चला। उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन उनके छोटा पड़ता था, क्योंकि 25 लोग की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं, 25 लोग ऊपर रह सकते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने वकील से उसको नोटिस दिया, और साफ लिखा हुआ है, आइटम नंबर 7 है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी मुझे खाली कराना है तो मैं उसको 1 महीने का नोटिस दूं, वर्बली, मौखिक या लिखित। तो मौखिक तो मैंने दिसंबर में उसको कह दिया, क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं था, ना फंड्स थे, ना कुछ नहीं, ना सब। अरे मैं आपको बताऊं, आपके उस वीडियो में है सब कुछ। ये जी, जो पहले वाला वीडियो है ना उदयपुर न्यूज़ का जी, वो है मेरे पास में भी है, आपको तो मैं अभी भेज दूँ आपको। मैं आपसे ले लूँगा सर। हाँ, तो ऐसा है, वो हुआ तो उसने खाली नहीं किया, तो फिर वकील से नोटिस दिया 22 तारीख को, 22 अप्रैल 2025 को वकील से नोटिस दिया जी। और अशोक जी गड़बड़ा। फिर भी उसने खाली नहीं किया, बल्कि उसने वकील दूसरे उसके किसी वकील से, कोई कल्पित ने ऐसा कुछ नाम है, वकील से वापस जवाब दे दिया, और सब फर्जी दिया, झूठ दिया सारा। तो ऐसा जवाब दिया। तो उसके बाद में ये उदयपुर न्यूज़ और बेबाक राजस्थान, ये दोनों आए, हमारा इंटरव्यू लिया, तो हमने वो कह दिया। तो उसने फिर मेरे ऊपर केस कर दिया। आइटम नंबर 9 साफ कहता है कि 11 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगी, और वो 11 महीने इसके सितंबर 2025 में ख़त्म हो गए। अच्छा सर, एक मानवता के नाते एक बात आपसे मैं कहूँगा कि आपने एक उम्र ली है, आपने दुनिया देखी है, ये जो इस महिला का ये कृत्य किया है इसने, इसको किस प्रकार की सज़ा होनी चाहिए? भाई देखो, अब ये तो मेरे ख्याल से उस आदमी ने जितना ये दुराचार किया है, उसको तो शायद पब्लिक में कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। सूरज पोल पे वो होगा नहीं ऐसा, क्योंकि अपने देश का कानून ही ऐसा ही है। अपने देश में कानून भी गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार इतना है जिसकी हद नहीं। तो और उसको, औरत को जेल होनी चाहिए, दोनों जेल होनी चाहिए सर। बिल्कुल। और
बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये देखें आप कि जो भवन के जो मालिक हैं वो हमारे साथ थे और ये काफ़ी समय से उस महिला को यहाँ से निकालने में लगे हुए थे। काफ़ी सारी शिकायतें मोहल्ले वासियों की तरफ से इनके पास आ रही थी और ये जो कृत्य हुआ है अभी उदयपुर में, जिसने उदयपुर को एक तरह से झंझोड़ कर रख दिया है कि एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ जो कुकर्म, जो एक दुष्कर्म या जिस तरह का भी कृत्य उसके साथ किया गया है, उनको एक कठोर से कठोर जो सज़ा हो, उसके लिए इन्होंने भी कहा कि कठोर से कठोर सज़ा उसको मिलनी चाहिए। तो हम आ चुके हैं अब भोपालपुरा थाने के बाहर, जहां आप भोपालपुरा थाने के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे युवा जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर जो मांगे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें बहुत सारे युवा जो हैं वो उस बच्ची के समर्थन में और जो गुनहगार हैं उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे जो युवा हैं उनसे बात करेंगे और सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो इस मामले में हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, उनसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर क्या मामला। सर आपका नाम बता दें। मेरा नाम महिपाल सिंह राणावत है, मैं एनएसयू का प्रदेश महासचिव हूँ अभी प्रेजेंट। सर ये जो 10 वर्ष के बच्ची के साथ अक्सर तो ये सुना जाता था कि कहीं बाहर ऐसा हुआ है, अब अपने शहर में इस तरह का कुक्रम हो जाना। जैसे मैं आपको बता दूं कि 10 वर्ष नहीं 12 वर्ष की बच्ची थी जो एक अपना घर आश्रम करके उसमें रहती थी। उसकी संचालिका है बसंती देवी वैष्णव, उसी के भाई ने उसके साथ कई टाइम से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। सगा भाई था बसंती देवी का, जो उस बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा था। जैसा कि हमें ये बात संज्ञान में ही, हम सुबह आज दिन में हम गए आश्रम पे गए तो हमने देखा कि आश्रम पे ताले लगे हुए थे और ना आश्रम पे सीसीटीवी थे। किस आश्रम पे? आज बच्चों के लेडीज़ आश्रम पे है, महिला आश्रम पे सीसीटीवी नहीं है। और लोगों के वहाँ आसपास बात की तो पता चला कि यहाँ रात को लेट सेट लोग आते थे, उसका भाई वहाँ रहता था, कई पुरुष उस आश्रम में आते थे। और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, कई के साथ हुआ। पड़ोसी सारे परेशान है, पड़ोसियों ने शिकायत की है। कुछ लेडीज़ हमारे साथ भी है जिन्होंने बसंती देवी के खिलाफ बहुत सारा परिवार दे रखे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं है। अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो आज इस बच्ची के साथ ये नहीं होता। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं। ये बजरंग दल की बहुत बड़ा पद पे थी महिला। उसके बाद उसे ये मामला होने के बाद उसे पद से हटा दिया गया है। आज हम जैसे वहाँ पहुँचे आश्रम पे, हमने देखा कि वहाँ बीजेपी के झंडे ऊपर ना ये पड़े हुए हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कई टाइम से इसकी परिवार दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उसका मेन कारण कोई न कोई बीजेपी या कोई बड़ा लीडर है और वो लोगों को धमकी देती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। उदयपुर में लोग मेरे से कांपते हैं, ये वो। हमारा यही मानना है कि भाई जिस पुरुष जिसने गलत करती किया है उसको और उसकी बहन जो आश्रम चलाती है उसको भी आप इसमें अपराधी बनाएं और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और बच्ची के आगे भविष्य पे सुनिश्चित करें कि सरकार की क्या होगा क्या नहीं होगा और इस आश्रम पे जांच करें और इसकी पता करें जो सारे सामने आ जाए। तो देखें कि मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बच्ची के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और यहाँ पर और भी सारे युवा हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना है इस मामले में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी करे जल्द से जल्द और जो चालान है वो 15 दिन में पुलिस चालान पेश कर दे कोर्ट के अंदर। और हर फास्ट ट्रैक होना चाहिए। हाँ, फास्ट ट्रैक सिस्टम होना चाहिए। और उसके बाद जो सिस्टम बना रखा है, ना कोई वहाँ सीसीटीवी फुटेज है। काफ़ी लोग रात को वहाँ आते थे जाते थे, जो वहाँ पर जो लोग वर्कर हैं वो हमें बता रहे हैं कि काफ़ी लोग रात को आते जाते थे, मतलब पुरुष लोग आते थे। जब वहाँ पे बच्चों का आश्रम है उसमें पुरुषों का क्या काम था? और इसमें क्या है, पूर्व में भी 1-2 महीने पहले पुलिस को रिपोर्ट दी गई। अगर पुलिस उस समय कार्रवाई कर लेती 3 महीने पहले 2 महीने पहले तो आज ये घटना नहीं होती। तो आज छात्रों द्वारा वहाँ कुछ हाँ, हम गए वहाँ पे, वहाँ गेट वेट बंद कर रखा, वहाँ गेट में देखा हमने ऊपर तो उन्होंने गेट नहीं खोला। और वहाँ पे जो भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह होने चाहिए थे वो नहीं है। आस पड़ोस से हमने पूछा, उन्होंने कहा यहाँ पे तो ऐसा ही गोरख धंधा चला रखा है, लड़कियों को बेचना करना। और ये पुलिस के संज्ञान में था। बड़ा आरोप है। हाँ, वहाँ पे है, वहाँ लोग जो वहाँ पे वर्कर हैं वो हमारे को कह रहे हैं यहाँ लड़कियों को बेचा जाता है, ऐसा कुछ किया जाता था। तो इसमें पुलिस को 2 महीने पहले जो रिपोर्ट दी गई थी तो उसमें पुलिस को जाँच करनी चाहिए थी। अगर पुलिस जाँच कर लेती तो आज ये कांड नहीं होता। इसमें लापरवाही है जी, लापरवाही सामने आ रही है। तो पुलिस अगर जांच कर लेगी तो ये कांड नहीं होता। हम बात करेंगे। जो एक महिला थी वहीं काम करती थी, अब वो उन्होंने छोड़ के उसके बाद उनको पता पड़ गया कि सब गलत हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दी, आईजी को दी, कमिश्नर को दी। अब वो सारी रिपोर्ट दे रहे हैं। अब इतना होने के बाद भी पुलिस को संज्ञान में होने के बाद भी ध्यान नहीं दिया इतना। तो आज ये पहले ध्यान दे देते तो आज इतना बड़ा कदम नहीं उठता। 8 साल की लड़की है, वो 8 महीने से रेप कर रहा है, उसकी उम्र 50 साल है। जो रेप कर रहा है वो दोनों भाई बहन है, वो जो आश्रम चला रहा है दोनों जो भाई बहन हैं। और इन्होंने इतना आस पड़ोस के इतना माहौल ख़राब कर रखा था। कोई भी जाता था रिपोर्ट कराने तो उसको धमकाती थी, तेरे को अगला टारगेट तू ही है, तेरे को यूँ कर देंगे यूँ कर देंगे। अब इनके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होगा। हाँ बिल्कुल मिल रहा था ना। जो ऊपर कोई को हाथ है भैया, जब बिना हाथ कोई हाथ लगा सकता बताओ? आज किसी की औकात हो जो 2 कदम भी आगे रखे बिना कोई पीछे हाथ हुए।
अब इतना बड़ा कदम उठाया तो मतलब कुछ ना कुछ बात। तो इतना बड़ा कदम बगैर किसी के संरक्षण के नहीं हो सकता, ये युवाओं का कहना है जो वहाँ मौजूद थे। और कहा गया है कि वहाँ जाने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जैसे सीसीटीवी हो गया, या उसके अलावा वहाँ ताले लगे हुए थे और कोई भी वहाँ पर सामने नहीं आया। इस तरह की बात सामने आई है। हम और भी जो है बात करेंगे। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस भोपालपुरा थाने के अंदर खड़े होकर एक वो नाम हमारे साथ जुड़ रहा है कि जो हर एक छोटे वर्ग के बंदे के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं और उनके हर एक काम को बिल्कुल इस तरीके से अंजाम देती हैं कि जैसे वो उनका खुद का काम हो। हमारे साथ है दीवानी जी जो बात करेंगे इस पूरे मामले में। जी सबसे पहले स्वागत है आपका जी। जी मैम, ये पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से मामला सामने आया और अभी क्या हो रहा है? अपना नाम अनाथालय के नाम से जो ये लोग जो भी नौटंकी कर रहे थे सालों से, एक प्राइवेट घर है जिस घर को ये अनाथालय के नाम से चला रहे हैं। उस अनाथालय के नाम से न्यूज़ आई, हम सभी लोगों ने पढ़ी लिखी है। हमने देखा कि 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में इन्होंने एक घिनौना कृत्य किया, उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया और कई ऐसी तरह की घिनौनी चीज़ें करी। हमारा जैसे ही वो मामला संज्ञान में आया, हम इस चीज़ के पीछे लग गए। हमने सोचा कि क्यों नहीं इस मामले का पूरा सच जाना जाए। जब हम लोग सच जानने गए तो हमें पता चला, हम उस अनाथालय पे गए जो कि एक मकान है। अनाथालय और हॉस्टल नाम का ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे कोई कैमरे लगे हुए नहीं हैं। हम जब वहाँ पे उस आश्रम, जो कि वो आश्रम बता रहे हैं, हम उस घर में गए तो हमने देखा कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो सब के सब इस चीज़ के ऊपर महीनों से लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया है, खुलकर उन्होंने ये बात रखी कि मैडम यहाँ पर रातों रात आधी रात में बहुत सारे पुरुष आते हैं और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो वो कह भी नहीं पा रहे थे, डर गए थे, वो सहज गए थे। जैसे कि मैंने देखा कि वहाँ पे एक आंटी थे जो उनके जस्ट घर सामने है, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैडम ये सालों से चला आ रहा है। उन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई परंतु इस मामले के ऊपर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वो उस जो तथाकथित जो भी आश्रम है उसके जो संचालिका है वो मुख्य रूप से आरोपी है, वो मिली हुई है। साथ में उसका जो भाई है उसने इस 10 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ में रेप किया है। परंतु हमें हमारे संज्ञान में हमारी जो चीज़ें हमने और भी जांच पड़ताल की तो उसमें हमारे सामने ये आया है कि उस महिला के साथ में 2 महिलाएं और इन्वॉल्व हैं, 5 पुरुष और इन्वॉल्व हैं और साथ के साथ में किसी तथाकथित ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो मेवाड़ और राजस्थान में बहुत सम्मान के साथ में जाना जाता है। वो जो संचालिका थी, जो आज की तारीख में अपने आप को संचालिका बता रही थी, वो उस ग्रुप की पदाधिकारी भी रह चुकी है। इन सब चीज़ों का हम खुलासा करेंगे। साथ में चेतावनी के रूप में ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हम सत्य के लिए लड़ते हैं तो हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। हम सत्य के लिए लड़के और उस मामले में हम सब के सब आगे बढ़कर ही रहते हैं। हम किसी की आवाज़ बन के ही रहते हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। दूसरी चीज़, जो बड़े नेता जिनका नाम आ रहा है वो भी हमारे संज्ञान में है। आने वाले समय में बिल्कुल हम बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे। अभी पुलिस प्रशासन ने हमको 4 बजे तक का समय दिया है और बोला है कि उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके नाम, नंबर, फोटो सहित हम लोग मीडिया के साथ साझा करेंगे और ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करेंगे। मैम एक बात ये बता दें कि मेवाड़ जो है वो अपनी बच्चियों की पूजा करता है जी, अपने बच्चियों को, और सनातन धर्म जो है वो बच्चियों को एक देवी के रूप में मानता है जी। और मेवाड़ जो है वो एक ऐसी प्रथा का जो मामला रखता है कि जहाँ पे बच्चियों को बहुत अच्छे और आला मुकाम पे देखा जाता है, और फिर यहीं पे ऐसा हो जाना, ये कोई लापरवाही है या फिर इस पे ध्यान नहीं देना है? ये लापरवाही नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। आखिर सालों से अगर ऐसा कृत्य बीच कॉलोनी के घर में हो रहा है और वैसा पता नहीं वैसा कैसे हो सकता है। कई ऐसी और भी महिलाएं यहाँ पे आई है जो वहाँ पे काम करती थी, जिनको निकाल दिया गया वहाँ से। उन्होंने भी हमें सबूत के साथ में बताया गया है कि मैडम हमने पुलिस प्रशासन को बहुत बार लिखित में रुक के दिया, उन्होंने अपनी कंप्लेंट भी करी, परंतु किसी भी मामले में कोई भी अनुसंधान नहीं लिया गया। जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि आज की तारीख में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। तो देखिए 8 महीने हो गए, 8 महीने से मैं दौड़ रही हूँ जी, 8 महीने से ये जो है इस पूरे मामले में दौड़ रही हैं। इनसे बात करेंगे। आपका नाम बता दें। नमस्कार, पार्वती झा बोल रही हूँ मैं, और मैं एक समाज सेविका हूँ, इंडिया न्यूज़ सर्विसेज दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ मैं। और मेरे पास काफ़ी समय से कंप्लेन आ रही थी, करीबन अक्टूबर से सर। तो मैं 4 महिलाएं निकलाई, वो चारों महिलाओं को जहाँ मैंने अभी ठहरा रखा है वहाँ पे भी वो गुंडे भेज दिए। उस महिला ने धमकियाँ दी मुझे, तेरे को जान से मार देंगे। तो ये संचालिका थी या संचालिका बसंती वैष्णव है
जो मेरे को यहाँ थाने में बैठ के भी धमकियाँ दे दी है। 4 महीने पहले मैं यहाँ आई थी कि सर प्लीज़ इस औरत को कुछ कार्रवाई कर दीजिए, यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, औरतें सप्लाई हो रही है, कुछ बच्चियाँ वहाँ फंसी हुई हैं। बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा आरोप है। और ओल्ड वुमेन्स के नाम से उसने सस्ता का मकान लिया था सर, किसी की प्रॉपर्टी। वहाँ पे कोई ओल्ड महिलाएं नहीं हैं, लावारिस जवान महिलाएं और मासूम बच्चियों को पकड़ा जाता है और वो सेल करती हैं। करीबन 3 महिलाएं बेच दी है उसने। 4 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत की और मासूम बच्ची के साथ सर। हम 4 महीने से प्रियंका और हम दौड़ रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसपी ऑफिस, कलेक्टर और थाने अधिकारी को कि बचा लो उस बच्ची को। नहीं बचाया, उसके साथ रेप हो चुका है करीबन 7 तारीख को और आज वो बच्ची बाल विकास कल्याण में जमा है। और उसके लिए हम सर उसको, अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया तो बाहर निकाल के मार देंगे उसको हम ताला तोड़ के। आज की तारीख में आज हमारी बेटियां हैं, चाहे गरीब बेटी को जीने का अधिकार नहीं है क्या सर? कल हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं सर। क्या कर रही है दुनिया, क्यों कर रहे हैं ऐसे? बड़े बड़े भाषण देते हैं हम बेटियों की रक्षा करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी पढ़ा रहे बचा रहे। मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि कोई भी जितनी भी प्राइवेट संस्था चल रही है उन सबको बंद कराई जाए और उनकी जांच की जाए। गवर्नमेंट में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बच्चों की, बॉयज़ गर्ल्स जेंट्स लेडीज सबकी हैं, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। किसी को भी आदेश नहीं दिया जाए प्राइवेट संस्था चलाने का। तो देखें कि ये जो दर्द है वो आंसू बन कर के बाहर आ रहे हैं एक बच्ची के लिए कि इस जगह अगर हमारी बच्ची होती तो उस वक्त कैसा माहौल होता। हम बात करेंगे। सर गौरव भैया, आप बताएं इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? कहने योग्य कोई बात ही नहीं है। 12 वर्ष की बच्ची है, उसका बलात्कार हुआ है। जहाँ पर अपन बात कर रहे हैं महिला की, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। न्याय की गुहार है, न्याय की गुहार क्यों नहीं हुई उसके संबंधित अधिकारी भी जवाब दें आपके समक्ष आके। हम तो गुहार लेके आए हैं। और जो भी व्यक्ति हैं 15 दिन तक अगर किसी महिला को, एक रेप पीड़िता को जिस तरह से आप बता रहे हैं संज्ञान में आएगा, जांच में भी नहीं लिया गया अभी तक। जो आरोपी का नाम लिखा गया है उस आरोपी को भी नहीं लाया गया है। यहाँ तक कि अभी तक ऑनलाइन रिकॉर्ड में FIR भी नहीं चढ़ी है। तो ये मेरा मानना है कि किस तरह की परिस्थितियों में हम रह रहे हैं। ये धन्यवाद पेश करूँगा समाचार पत्रों का, NSA खेमे का, हमारी साथी बहनों का जो ये मुद्दा लेके यहाँ खड़ी, जिन्होंने हमें भी सूचित किया कि ऐसी दुविधा में मेवाड़ प्रदेश जूझ रहा है। और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक रेप का मसला है, 12 वर्षीय बालिका की रेप का मसला है और उससे सबसे उठ के अभी तक जांच के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। 15 दिन हो गए हैं। जहाँ तक मेरा विवेक कहता है और जो मैंने पुलिस व्यवस्था देखी है, प्रशासनिक समझ मुझ में है, ये किस तरह की स्थिति में हम खड़े हैं, हम कुछ साक्षी हैं। सर मेवाड़ के अंदर बच्चियों को एक बहुत आला जगह पे रखा जाता है और फिर मेवाड़ में एक दाग के तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है, तो इस पर तो प्रशासन को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं हुई, इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, मेवाड़ में ही माँ पन्ना से बात शुरू होती है। भारत की, भारत माता का ही चित्र वंदित होता है अगर भारत, समूचे भारत की बात करें। और हर जगह से उठ के महिला एकता की, महिला सुरक्षा की बात होती है। परंतु जो समक्ष दृश्य आया है, सब तरफ से उठ के एक 12 वर्षीय महिला से रेप होने के उपरांत 15 दिन तक अगर एक्यूज व्यक्ति पर जांच कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं हो रही है, तो ये मेरा मानना है कि दुर्भाग्य है हमारा। ये सुनने में आ रहा है कि किसी संगठन वगैरह से, कौन सा संगठन, कैसा संगठन? अगर ऐसा कोई संगठन तो सामने के बयान दे दे कि हम जुड़े हुए हैं उससे। इस तरह से कोई बात अभी आपके सामने? भाई, हम तो बच्ची जो पीड़िता है, जो हमारे को समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ, उसके बाद जो परिवार की सदस्य जो आपके समक्ष बयान देके गई हैं, हम तो उनसे करेंगे लड़ाई। अगर कोई संगठन सामने वाले पक्ष के समर्थन में है, वो कहना चाहता है कि ऐसा नहीं हुआ है, गलत आरोप है, तो आके युवाओं को जवाब दे दे आपके समक्ष आके। और मेरा मानना है कि ऐसा कोई संगठन है जो कि एक रेपिस्ट के साथ खड़ा होकर और उसको बचाने की गुंजाइश भी कर रहा है, तो वो संगठन से वार्ता करना मैं तो मुनासिब नहीं समझता। आप उनसे वार्ता कर लें, मेरी ये कहना रहेगा। मतलब और तो क्या बात करें, आप जो बात समक्ष आ रही है उसका जवाब दिया मैंने, वो तो आप ही जवाब। तो देखें कि यहाँ युवाओं के अंदर जो है बड़ा आक्रोश है, इस मामले को लेकर बड़ा गुस्सा है और इस मामले को लेकर बड़ा माहौल बना हुआ है। हमारे साथ एक और जो है कांग्रेस के पूर्व के जो कमेटी में सदस्य रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बड़े एक्टिव रहते हैं और ये ओल्ड सिटी के सारे मुद्दों को उठाने में इनका बड़ा मामला रहता है। इस मामले में आपका क्या विचार है? आज जो बच्ची के साथ कृत्य हुआ है बहुत ही निंदनीय है और मेरा तो यही कहना है कि जिस आश्रम में वो लड़की रहती थी, वहाँ पे जो दूसरी बच्चियाँ रह रही है उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बच्चियाँ भी उनकी शिकार हुई हो। क्योंकि आज जैसे पत्र
पत्रिका के माध्यम से मेरे को पता चला कि जब वो बच्ची पिछले कई दिनों से बोल रही थी जो आश्रम में मेन है उनको, भाई मेरे साथ गलत कृत्य हो रहा है, और उसको दबाया जा रहा था। और जो बच्ची को उनके शिक्षक छोड़ने गए थे, जब उनको ये बात पता चली, आज सोचना चाहिए उस जिस बंदे ने कृत्य किया है, आज उसकी भी बहन बेटी होगी, आज उसकी लड़की के माता पिता नहीं है, अनाथ आश्रम में भरोसे छोड़ा था उनके। अगर इस तरह से किया है तो मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ऐसे दरिंदों को बड़े चौराहे पे डंडे मारते हुए ले जाना चाहिए, तभी सबक मिलेगा। बाकी तो ऐसे 10 और जो राक्षस पैदा हो जाएंगे और डर ख़त्म हो जाएगा। अगर कानून में अगर करना ही है तो ऐसी दरंगी जो कर रहे हैं नाबालिग बच्चों के साथ, उनको भरे चौराहे पे डंडे मारने चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो देखें कि कहना है कि भरे चौराहे पर डंडे मारने चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। उदयपुर न्यूज़ के जो प्लेटफॉर्म्स है, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से इस पूरी खबर पर हम बने रहेंगे। तो यहाँ आज जहाँ पर सारे युवा इकट्ठा हैं, वहाँ पे समाज के वरिष्ठ लोग भी इकट्ठा हैं, शहरे जो है उदयपुर शहर के जाने माने वो भी इकट्ठा हैं, और इस बच्ची के समर्थन में और इस मामले को उठाने के लिए और कार्रवाई की मांग करके बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। नमस्कार। सबसे पहले ये बता दें सर, आज 15 अगस्त है, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, और मेवाड़ में इस तरह का एक मामला सामने आ जाना। देखिए, हमारा देश जिस तरह उन्नति की राह में चल रहा है और इस तरह के जो कृत्य है वो बहुत निंदनीय कृत्य हैं। अभी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से और यहाँ आकर मुझे ज्ञात हुआ है कि बच्चियों के साथ जो आश्रम में एक मानव तस्करी जो चली जा रही है, उनको देह व्यापार में धकेला जा रहा है, वो एक निंदनीय है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय एसपी साहब से, आईजी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि इनमें 7 दिन के अंदर चालान पेश हो और डे बाई डे इन पर हियरिंग और ऐसे लोगों को सख्त सजा मिले। सर, अभी जो कार्रवाई है वो किस स्तर पर चल रही है? देखिए, अभी यहाँ जो प्रशासन वो तो अभी आज अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनमें सब बिजी हैं, लेकिन मानव तस्करी में इसकी जो जानकारी में आया कि मानव तस्करी में इसकी जांच सौंप दी गई है और एडिशनल इंस्पेक्टर मंजीत सिंह जी इसमें जांच कर रहे हैं। सर, वो जो बच्ची है जिसकी उम्र 10 या 12 वर्ष बताई जा रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी क्या? देखिए, क्या स्थिति है? अपराधी की जाति कोई नहीं होती है, ठीक है, और 10 साल की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य करना बहुत निंदनीय है। मैं भी 7 साल यहाँ पे विशेष लोक अभियोग रहा पोस्को कोर्ट में, और ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमने मुहिम चलाकर ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दिलाई है। सर, आप पोस्को कोर्ट में रहे हैं, तो एक बात में ये क्या साइकोलॉजिकली ये मामला हुआ होगा या जानबूझकर, या बंदा साइको रहा होगा इस तरह? देखिए, ये तो उस बंदे के आने के बाद ही उसकी मनोस्थिति की जानकारी ली जा सकती है। हाँ, लेकिन इस तरह के जो कृत्य 10 साल, 2 साल, 5 साल बच्चे के साथ, वो एक साइको टाइप के व्यक्ति होते हैं और ये इनकी साइकोलॉजी बन जाती है। अभी जैसे आपने लोपड़ा वाला कांड सुना होगा, बहुत भरसक कांड था, 9 साल की बच्ची थी जिसके अंदर भी 9 टुकड़े कर दिए गए थे। उसकी मनोस्थिति बहुत ख़राब थी और वो भी एक साइको किलर टाइप ही था। तो देखें कि जुड़े हुए हैं, बताया कि हो सकता है कि ये बंदा जो है वो साइको टाइप का हो और उसने इस तरह के किए हैं कृत्य। और भी जो लोग जुड़े हैं, सर आपका नाम बता दें। सर, धर्मेंद्र सोनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आज एक दुखद घटना सुनने में आई, दैनिक भास्कर सुबह पढ़ा था, पढ़ते ही काफ़ी दिल को चिंता हुई। और 10 साल की बच्ची के साथ अगर ये घटनाक्रम होता है तो कितना ही बड़े प्रोटोकॉल में प्रशासन लगा हो, इस प्रति उनको चिंतित होना चाहिए। आज महिला हमारी पुलिस अधीक्षक है, कम से कम इस बच्चे की पीड़ित देखते हुए प्रोटोकॉल अगर छोड़ना पड़े, लेकिन इस न्याय के लिए और इस जांच के लिए उनको यहाँ उपलब्ध होना चाहिए था। भले एडिशनल एसपी मंजीत सिंह जी जांच कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जितनी फास्ट प्रोग्रेस हो और इसमें जो इन्वॉल्व है एनी 1%, क्योंकि जिस बच्चे जिसके पोजीशन में होते हुए किसी थर्ड ने अपराध किया है तो पोजीशन वाला भी इसमें मुजरिम है, उनको भी मुजरिम बनाना चाहिए। सर, ये बताया जा रहा है कि जो इस आवाज़ को उठाने वाले थे उनको भी मारने की, पीटने की धमकियां दी जा रही थी और कह रहा था कि तुम मुझे जानती नहीं है, ऐसा वैसा। तो कहीं से संरक्षण जैसी बात भी आपकी समझ में आती है कि ऐसा यहाँ सुनने में आया है, कुछ आए हुए हैं जिन्होंने बताया है, तो 100% पुलिस प्रशासन को इनके ऊपर देखना चाहिए और एक कमेटी बना के इस संस्था की पूरी जांच करानी चाहिए कि आज से पहले कितनी बच्चों के साथ हुआ है और वहाँ जो बच्चा रह रही है उनके पर्सनल, उनका साइकोलॉजी जानकर उनके अंदर की भावनाएं निकाल के कि उनके साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ है, इस ओर अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें अगर प्रशासन लिंगर ऑन करता है तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है।
तो देखें कि आक्रोश सिर्फ युवाओं में नहीं, हमारे जो बड़े हैं उनके अंदर भी है, और वो इस पूरे मामले के अंदर कठोर से कठोर और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में? देखिए, मेरे हिसाब से अगर उदयपुर शहर की जो महिला एसपी हैं और ये महिला के साथ हुआ है और नाबालिग कन्या के साथ हुआ है, तो शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, और निष्पक्ष होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको तो 20 सड़क पर डंडे देने चाहिए सर। बिल्कुल, अगर जो आरोपी है और जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उदयपुर कर रहा है, उदयपुर का हर वर्ग कर रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि पूरे जो युवा है, NSUI के जितने भी जो भी उनके जुड़े हुए हैं कांग्रेसी नेता हैं, वो सभी यहाँ पर थाने में अभी उपस्थित हैं, और वो यहाँ पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इससे मेवाड़ का नाम खराब हो रहा है, इससे एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, मानवता शर्मसार हो रही है। तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे।